अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी सऊदी वॉर पॉक कब बेगर्स डिस्कस्ड एज पिलग्रिम्स दी चिनकिया डायलॉग में जो गोरवार की वीडियो जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मंदिर मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका। पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। वो बात करता इस्लाम की, ये मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके। मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं। वो कहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं। कुछ समय पहले हम लोग गया गए थे। आपको पता है बिहार में एक जगह है गया, वहां पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। बहुत शानदार एकेडमी है, बड़ी प्यारी एकेडमी है। और गया बिहार में जो है अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। वहां पे हमने शूट करा था करीब 40-45 मिनट का ओटीए गया की डॉक्यूमेंट्री, जो इस सैटरडे को शाम को 5 बजे रिलीज होने वाली है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा और फिर आप हमें बताइएगा क्या आप ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं जहां पे मैं जाऊं, मैं फौजियों से बातें करूं, मैं उनकी जिंदगी कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, घर वालों को कितना मिस करते हैं, ट्रेनिंग उनकी कितनी हार्ड होती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी हार्ड जिंदगी बिताते हैं, इतनी बर्फ में कैसे चलते हैं। क्या आप वो सब कहानियां चाहते हैं? जरा कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें वही प्यार और वही आशीर्वाद एक बार फिर दे दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, हर साल लोग आते हैं, हर साल लोग स्पीच देते हैं, मोदी जी भी गए, राइट। इस बार भाई ने, भाई मतलब एर्दोगान, उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर। वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि यह कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेबिसिट का जो भी मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं काका अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार,
कुछ ना कुछ तो अर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई अर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। अर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार। दोस्तों, आज का वीडियो उन मुस्लिम देशों के सियासतदानों के ऊपर है जो इस्लाम को एक एटीएम मशीन समझते हैं। ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं एक्चुअली, ठीक है, दे आर फूल्स। इनको ऐसा लगा कि एर्दोगान के दिल में कश्मीर को लेकर दर्द है। एर्दोगान को नक्शा उसके मुंह पे मारो, एर्दोगान के उसको ये ना पता लगे कश्मीर कहां पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो पाकिस्तानियों? तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। ये इस्लामिक उम्मा का जो भूत है ना, ये तुम ही लोगों ने अपने सर पे पाल रखा है, तुम्हारे कंधे पे बैठ के सर पे नाचता है। किसी को 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है यार, 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे उसके मुंह में थोड़ा सा पानी आया, ब्रिक्स का कनेक्शन है इसमें, जहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, क्या इमेच्योरिटी की बातें कर रहे हो? ये तो भारत है, साडा भरा है जी। अब पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि तुम क्यों परेशान हो यार। एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का मेंशन नहीं करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तुम लोग क्यों परेशान हो? एर्दोगान ने जो पिछले 4-5 साल से लगातार करता आ रहा है, उसके बाद तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया? जरा मुझे यह भी समझा दो कि मेजर साहब हमने यह उखाड़ लिया। देखो सुनो पाकिस्तानियों, एक बात ध्यान से समझ लो, एर्दोगान को ले लो, शी जिनपिंग को ले लो, पुतिन को भी ले लो, जो बाइडेन को ले लो, जो 2 चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे ट्रंप और कमला हैरिस, उनको भी ले लो, ठीक है, स्ट्रैमर को ले लो, जॉर्जिया मेलोनी को ले लो, आप सबको ले लो, और सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे? ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा क्या था कि एर्दोगान कुछ बोलेगा कश्मीर के ऊपर तो क्या हो जाएगा? और आज तक जो बोलता आया है उसका क्या यार, कुनाफा शुनाफा खाओ, इस्तांबुल जाके घूमो, वहां पे चाय वाय पियो, कबाब कबूब खाओ, कहानी खत्म करो। तुम लोग देखो, तुम लोग पार्टी वाली कौम हो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा हो पार्टी कर रहा है। ये देश के मुद्दे, मुल्क की बातें, आलम इस्लाम की बातें तुम्हारे मुंह से झूठी लगती हैं। अच्छा, बात यह है कि तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास। तुर्की के पास आएंगे नोट करारे करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। यह पॉइंट था जहां पे एर्दोगान कहता कि साहब मैं तो आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं ऑटोमन एम्पायर का लीडर हूं, और मैं दोबारा ऑटोमन एम्पायर कायम करना चाहता हूं, मैं खिलाफत कायम करना चाहता हूं, और मैं निजाम मुस्तफा लगाना चाहता हूं पूरी दुनिया में, और मैं भारत से पंगे लूंगा। यह मौका था जब वो बात करता इस्लाम की, यह मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। यार सुनो, यह पूरा मामला ही फ्रॉड है। तुम लोग पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हो। देखो सुनो, एर्दोगान और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एक बात समझ लो तुम, शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शहबाज शरीफ? फिलिस्तीन का ये हो जाएगा, गजा में ये हो जाएगा, कश्मीर में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा। तुम्हें, मैं पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लेना देना गजा का यार? तुम्हारा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। कल तुम्हारे 11-12 परसों नरसों 11-12 एम्बेसडरों के ऊपर बम मार दिया लोगों ने, बाल बाल बचे, कुछ इंजर भी हो गए। मैं सुन रहा हूं मैं जो आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ इंजर हो गए, लेकिन उनकी जानें नहीं गई, थैंक गॉड।
आपके यहां रोज अटैक हो रहा है, रोज वहां पे आप लोग जलील हो रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार आईएमएफ के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, रोज रोज आप लोग भीख मांग रहे हो। अभी सऊदी अरब ने क्या बोला है, लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तानी अखबारों में, आई एम कोटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। सऊदी अरब क्या कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है, वो कह रहा है हबीबी तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। यार एक बात बताओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं, जापान में भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं, जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में, अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। ये तो कॉमन मैन कर रहा है ना यार, कोई बंदा हवाई जहाज में भीख मांग रहा है, ये भी है। एडिटर साहब अगर फोटो मिलती है तो चिपका उसकी है, वो हवाई जहाज का टिकट लेके वीजा लेके बैठा इंटरनेशनल फ्लाइट में भीख मांग रहा है, वो भीख मांग रहा है वहां पे, कह रहा है पैसा दे दो मुझे। 90% जो इंटरनेशनल भीख मांगने के लिए जो जेल में लोग हैं उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे, तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेके खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया, फिर उसके ऊपर केस चला, साकिब निसार आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार, इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो बताओ मुझे। अभी फिर तुम्हारा 7-8 अरब का केस आने वाला है IMF का, जबकि तुम्हारे शहबाज शरीफ ने कसम खाया था कि कसम खाओ पूरी पाकिस्तानी कौम कि आखिरी बार हम भीख मांग रहे हैं। वो 24वीं बार था जब उसने बोला था आखिरी बार, अब 25वीं बार का फिर तुमने एप्लीकेशन लगा दिया। यू हैव बीन ब्रोक 25 टाइम्स। IMF किसको देता है लोन? IMF उस देश को लोन देता है जो कि डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो, डिफॉल्ट की कागार पर खड़ा हो, जो ब्रोक हो गया हो। 25 बार तुम्हारा दिवालिया हो चुका है यार, 25 बार। कुछ तो शर्म करो। जब तुम अपने मुंह से फिलिस्तीन, मैं बता रहा हूं तुम लोग फिलिस्तीनियों की किडनियां बेच दोगे यार, तुम लोग फिलिस्तीनियों को मार दोगे। मैं बता रहा हूं तुम इतने जालिम हो। अपने मुल्क में तुम्हारा इंसाफ नहीं है, अपने मुल्क में तुम्हारा कुछ ना रोजी रोटी ना कुछ। आदमी आटे के लिए एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन की बात करनी है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहां पे बिफोर आई गो अहेड। मुझे यार बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है यार। पाकिस्तानी वो यूट्यूबर जाते हैं ना, मुंह में माइक डालते हैं सबके सड़क पे कि आप क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, आप एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन में जो हो रहा है क्या हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए? वो कहता हां, अगर मेरी सरकार मुझे परमिशन दे, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे, तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं वो। और एक बात बताओ, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो कनाडा, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो यूके, यूएस, यूरोप के अलग अलग जगह, जब तुम डंकी लगा के वहां पे जाते हो तो परमिशन लेके जाते हो? भिखारियों, परमिशन लेके जाते हो तुम लोग वहां पे? जवाब दो, परमिशन लेके जाते हो? पर यहां पे क्योंकि गोलियां चल रही हैं और यहां पे भीख मांगने का कोई अवसर नहीं है, भीख मांगने का कोई मौका नहीं है, तो अब तुम इस झूठ में कि हम तो बड़े जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, हम लोग जाएंगे वहां पे जिहाद। किसने बोला? 76-78 साल हो गए तुम्हारे इस बेगैरत मुल्क को बने हुए, अभी तक तुम लोग गजा नहीं पहुंच पाए। जाओ कायरो की फ्लाइट लो, मैं बताता हूं, कायरो की फ्लाइट लो,
घुसो इजिप्ट से, जॉर्डन की फ्लाइट लो, घुसो वहां से, लेबनान की फ्लाइट लो, घुसो वहां से। किसने मना करा है तुम्हें यार? कौन मना कर रहा है तुम्हें कि तुम गजा जाके ना लड़ो, लेबनान जाके ना लड़ो? झूठे मक्कार कहीं के तुम लोग। कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि वेलफेयर पे जिए, यूके में जाए, लंदन में पाउंड लें सरकार से, 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करें और सारे बच्चों के नाम पे सरकार से पैसे ऐंठें। ये तुम लोग चाहते हो। ये जिहाद तो सिर्फ तुम लोगों ने, कि तुम्हारी 2 कौड़ी की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम ना हो, जो कि हो चुकी है बाय द वे, सिर्फ उसको बचाने के लिए तुम लोग ये बात कहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अबे जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या कर लिया? तुम एक बात बताओ, एटमी मुल्क के एटमी लोग, क्या कर लिया तुमने? तुमने एक बिस्किट का पैकेट भेजा वहां पे? 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। लंबी लंबी बातें करता है तुम्हारा शहबाज शरीफ, और उससे पूछना जब वापस आएगा वो नामुराद पाकिस्तान, उसका कॉलर पकड़ के 3 थप्पड़ मारना उसके, 2 मेरी तरफ से, खुद तुम एक अपनी तरफ से मार लेना। उससे पूछना कि बेटा तू 7 दिन के लिए क्यों गया था अमेरिका, तू क्या करके आया है? पूछना उससे। तू 7 दिन के लिए गया था, तू 3 दिन के लिए यूके गया था सरकारी खर्चे पे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, वो भी भगोड़ा वहां पे बैठा हुआ है लंदन में। क्यों गया था वहां पे? क्यों गया था ये बता। क्या लेकर आया है कौम के लिए? लाखों करोड़ों पैसे तुम्हारे पास है नहीं, भीख से पूरा देश चल रहा है, लेकिन अय्याशी। 7 दिन अमेरिका। अबे पागल वागल है क्या? अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती, जो कि नहीं है, शहबाज शरीफ क्या करता? बोलता कि नहीं, वी कांट अफोर्ड इट, ये सब यूजलेस चीजें हैं, मैं पाकिस्तान को, वो कहता शहबाज शरीफ कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखता है, प्रथम रखता है, अगली श्रेणी में रखता है, उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। राइट? वीडियो से एड्रेस करता। लोग नहीं करते क्या? करते हैं। वीडियो से एड्रेस करता कि जी मैं ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। अपनी ये इतने अजीब से सियासतदान है पाकिस्तान के, और फौजी जर्नल भी ऐसे बेड़ा गर्क है इन लोगों का यार। इन्होंने आज तक, ये कहते हैं पैसे दे दो, मैं बताता हूं, ये अपनी कौम की बेहतरी नहीं चाहते, ये कहते हैं पैसे दे दो हमें। क्यों? क्योंकि फिर नवाज शरीफ को एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीदना अपने लिए, फिर शहबाज शरीफ को दुबई में प्लाजे खरीदने, मॉल खरीदने वहां पे जाके। इनको ऐसा नहीं हुआ कि दुबई के शेख से बोलें कि शेख ठीक है, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आप एक काम करो, एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आप पाकिस्तान में खोल दो, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा आप उठा लो अगले 15-20 साल तक, तनख्वाहों का, और आप एक बना दो बढ़िया सा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज बना दो पाकिस्तान में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। इतने हैं 8-10 तो बड़े अमीर मुसलमान देश हैं, यूएई में ही है इतने सारे। कतर से बात करो, सऊदी अरब से बात करो कि जनाब आप ये हमारे लिए कर दो। नहीं, ये पाकिस्तान को एजुकेशन में आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि इनके बच्चे तो वैसे ही बाहर पढ़ते हैं, और बाकी पाकिस्तानियों को बैल समझते हैं, ये कहते हैं तो बैल है ये, दैट्स इट। तो ये मांगते हैं पैसा। अब पैसा आएगा आईएमएफ का, आईएमएफ का पैसा यहां पे आएगा, जैसे ही आएगा। पाकिस्तान में जोक है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा चुटकुला क्या है? यह है कि भाई जैसी इनको भीख मिलती है, जैसे इनको लोन मिलता है, लंदन और दुबई के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? ये पाकिस्तानी खुद इनके अपने सियासतदानों के ऊपर, अपने जर्नलों के ऊपर ये लोग चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, क्योंकि करप्ट है सबके सब। आईएमएफ देगा, सारा पैसा गायब, सारा कुछ ये चाइना के लोन रिटर्न करने में कर देंगे, बाकियों के पैर पकड़ लेंगे ये लोग, बाकी पैसा यहां से गायब हो जाएगा, मलाई खा जाएंगे ये लोग। लेकिन भैया लोन वापस देने हैं, और कौन देगा? वही पाकिस्तानी जो रगड़ रहा है जमीन पर। अच्छा, मैं बात करता हूं, इनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखो यार, मैं माफी मांगूंगा तुम लोगों से। अगर मैंने आज कुछ भी झूठ बोला है या पहले भी कुछ झूठ बोला है पाकिस्तान के बारे में, मैं, तुम लोगों को क्या मतलब है? ऐसी तैसी हो गई हिजबुल्लाह की, तुम्हें क्या लेना देना बे? पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान अगर कल बचेगा तब लड़ लेना दूसरी लड़ाई। आज पाकिस्तान का सर्वाइवल एट स्टेक है। मैं तो इंडियन हूं, मेरी तरफ से कल मरता है, आज मरे, आज मरता अभी मर जाए पाकिस्तान, मुझे क्या लेना देना, भस्म हो जाए मेरी तरफ से यार। लेकिन तुम तो रहते हो, सोचो। दोस्तों अब मैं लेता हूं कुछ सवाल और जवाब। जी, सवाल जवाब अली भाई से भी करेंगे। अली भाई क्या कहते हैं इस बारे में, मुसलमत उम्मा और चुम्मा, और क्या उन्होंने राइमिंग की? मुस्लिम उम्मा ने दे दिया चुम्मा, और बाकी बात यार इनकी बिल्कुल ठीक है, ये बातें हम भी करते हैं कि
यहाँ पे जो है वो ये जो लोन की बात की गई है, लोन ना दिया करें, इससे तो अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट की जाए, कोई किसी से कहें कि कॉलेज बनवा दें, यूनिवर्सिटी बनवा दें, हॉस्पिटल बनवा दें, कोई ऐसा अदारा बनवा दें जो कि आम आवाम की सहूलत के काम आए। भीख और मांगने वाला सेंटर ये बना दें। पैसे देते हैं तो पैसे जो है वो ये अपने जेबों में भर के, वही बात के लंदन की प्रॉपर्टियां जो हैं वो उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो अपना पाकिस्तान में ये किसी से क्यों नहीं कहते कि यहाँ पे आओ जी, यहाँ पे आके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना दो, आईटी का कोई कॉलेज बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। नहीं, हॉस्पिटल बना दो कोई अच्छे लेवल का, कि लोग बेचारे जो हैं यहाँ पे इलाज करवा सके अपना, कोई जो क्रिटिकल जो बीमारियां हैं उनका कोई हॉस्पिटल बन जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए पैसा, खजूर, वो हमने खानी होती है और जेब में पैसा डालना होता है। हबीबी खजूर तो मांग ये चीज, वैसे मांगती वाला तो आया नहीं था, आया सऊदीया वाला आया, हम्म, वो शुरू में आया ना, बाद में दरमियान में है। आया इधर दरमियान में, में मैंने बात वो हुई यार। ज़हन में नहीं है अभी। लेकिन बात यही है कि हम लोग जो है वो जाते हैं, हाँ जब वो मांगने वाली बात हुई थी, वो जो एरोप्लेन में, सऊदी जहाज अरब ने में, बोला है ना कि हम आपको हज करने के लिए वीजा देते और हैं, जहाज में जब उम्रे के मांगने लिए की वीजा बात आई, देते हैं, देती और आप देती। यहाँ पे आके भीख मांगती मक्का मदीना में, ना आप लोग उम्रा करती ना आप शर्म लोग आनी हज चाहिए उन लोगों को जो भीख मांगते हैं और बदनाम करते हैं अपने इस्लाम को भी, अपने मुल्क को भी, अपने आप को भी। लानत है उन पे, करती। हट्टे कट्टे होते हैं, बगैरत किस्म के लोग हैं ये भीख मांगने वाले, सबको बदनाम किया हुआ है। शॉर्टकट पूरी रेट उन्हें। 25 करोड़ आवाम को ये होंगे कोई 2-4 करोड़। मैं वो वैसे कहते हैं idea ना, बता रहा वो हूँ। बच्चे जो है बड़ों को देख कर असर लेते हैं, तो ऊपर जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो मांग रहे हैं। चलो तो उन्होंने कहा, अवाम ने यार, कहा चलो हम कम भी से कम आपसे करते हैं। आवाम तो अपने मुल्क की इज्जत रख ले, वो बड़े नहीं रख रहे तो आवाम तो रखे ना। अवाम को जब हमें कोई कहे यार जाके भीख मांगो तो हम तो नहीं मांगेंगे, बिल्कुल। हमारी गैरत ही गवारा नहीं करती कि हम जाके भीख मांगे। काम हाथ पैर हैं, अभी काम जब आएगा तो हम काम करके पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल यार इन लोगों को शर्म ही आई नहीं आती, अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, वहां पे जाके जाते हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, और वहां पे जाके भीख मांग रहे होते हैं। और शर्म से डूब मरो बगैर, तो बदनाम किया हुआ है, हमें भी बातें सुननी पड़ती है, पूरे पाकिस्तान को बातें सुननी पड़ती हैं इन चंद बगैरतों की वजह से। और पिछले दिनों में जापान में कुछ लोगों को पकड़ा है, वहां पे वो वीजा लेके गए हैं, वहां पे भी मांगना यार शुरू मुझे कर गुस्सा दिया। आता है ऐसे लोगों जापान की पे। गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो बड़ा सख्त एक्शन लिया है, वो तो बड़ी पता है ना सख्त गवर्नमेंट है, उन्होंने तो पकड़ लिए उन लोगों को। क्या आप लोग यहाँ पे क्या अच्छा कर रहे हैं किया जी? है। क्या हमारे कंट्री में आप लोग गन मचा रहे हैं? उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। मैं अगर बीमारी की जड़ को पकड़ूं ना, अगर जैसे पता चले कि कहाँ से शुरू हो रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम जो है ना वहाँ पे गई है ना मांगने। ये वो तबका था जो यहाँ पे भी मांग रहा था, पहले उन्होंने स्टार्ट किया है। कुछ लोगों ने इसको बाय प्रोफेशन अपनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। मैंने कुछ मेरे दोस्त हैं जर्मनी में और यूएस में, तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप जो है वो अपलोड कर दे अपनी फेसबुक पे, बाद में उनको डिलीट करने पड़े। पता चला जी वो जो है पीछे से ठीक ठाक बरादरियों से है, एक ऐसी बरादरी जो जहाँ पे उनकी बड़ी इज्जत है, उनका घर और सब कुछ है पीछे, लेकिन वो जर्मनी में और यूएस में बेगर बने हुए थे, होमलेस पीपल बने हुए थे। रात को बैठ जाते थे, एक चादर लेकर, एक ट्राली रखी हुई थी उसमें गंद डाला हुआ था, ये वो, ये मेरे कपड़े हैं और ये मुझे, मेरा घर नहीं है और मैं होमलेस हूँ। एक साइड पे गत्ते पे लिख के नाम रखा हुआ कि मुझे पैसे चाहिए और ये और वो, तो लोग डाल जाते। तो वो उसे मैंने पूछा कि यार कितने कमा लेते होंगे, और पाकिस्तानी तकरीबन ना 60 से 70 हज़ार की दिहाड़ी लगा लेते हैं। वो जो बेगर्स बना हुआ है मांगने वाला, तो वो हिसाब लगाएं कि उसे फिर फील नहीं होता कि वतन की इज्जत है या मेरी अपनी मतलब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाती है उनकी, वो जीरो हो जाते हैं। एक यार बंदा अपनी तो खत्म कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के भी साथ खत्म करते हैं जो बेचारे मेहनत करने जाते हैं। ये उन लोगों का काम है, इन लोगों को पकड़ के छितर लगा के इनको फेंकें कहीं ना कहीं। अब उस मुल्क में ये चीजें हो सकती हैं, वो मुल्क कंट्रोल करे, या तो उनको जेल में डाले वही ना, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके कि उनको 20 साल की या इतने साल की सजा होगी, लॉन्ग टर्म पे उनको कोई नहीं निकाल सकेगा, ये हो सकता है। लेकिन फिर वो हकूक वाली बात आ जाती है, इंसानी हकूक, और ये वो बीच में वो आ जाते हैं अदारे, तो वो उनको निकाल लेते हैं आ जाकर। लेकिन यह कि अब मुल्क में जनाब कहीं पे भी हो, किसी मुल्क में भी हो, सऊदीया में है या, क्योंकि सऊदीया में ज़्यादा जाना होता है, ठीक है, आने वाले वक्त में मुझे, मैं वीडियो के दौरान भी हंस रहा था इसके ऊपर, और सीरियस बात, सीरियस थी नो डाउट, लेकिन हंसी आ रही थी वो इस चीज़ के ऊपर कि आने वाले वक्त में भाई मुझे लग रहा है
आई कैन फील दैट कि छठी इस कहती है ना कि आने वाले वक्त में उन्होंने ब्लॉक कर देना है, उन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट कर देना है एक तरह का। भाई फिर किस तरह जाओगे? मतलब उन लोगों को आप मतलब वो कहते हैं ना कि करता एक और फंसते सब हैं, तो वही हिसाब है। चंद लोग कर रहे हैं, खराबी पैदा कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, और पूरा मुल्क जो है वो भुगतेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, ख्वाहिश होगी उनकी, और वो इस्लामिक यार देश कुछ से मेहनत करके कमाना चाहते हैं, जाते करते हैं हैं, लोग ज्यादातर जाते हैं। मैं जितनों को जानता हूँ वो सारे मेहनत करते हैं बेचारे। करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी है, मैं कहीं रहा हूँ तो मतलब मुझे पता चला कि वो बंदा पाकिस्तानी 3 लाख कमा रहा है, 3 लाख घर भेज रहा है, तो वो बंदा कॉपर वायर्स होती हैं जो, उनको काट काट के जनाब बेचता रहा है, और वो मेरे सामने बेच रहा था पता नहीं कितने किलो। यार वो तो वही तो बात कर रहा हूँ ना कि ये लोग जो है पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तानियों को करते हैं, उन मेहनत वाले लोगों को करते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। और ये फिर बैन लगवाएंगे। अब जैसे दुबई में वीजा नहीं मिल रहा, सऊदीया में वीजा सऊदीया नहीं में मिल नहीं रहा, मिल और भी जितने अरेबिक ममालिक जो कि तुसी मुसलमान असी मुसलमान, उधर भी नहीं मिल रहा। यूरोप ने भी बैन कर दिया, तो मुंह खाते फिरोगे फिर। मुझे लगता है सऊदीया ने बैन कर देना, उन्होंने कहना है मदीना के करीब आप उस एरिया में एंटर नहीं हो सकता कोई पाकिस्तानी। यार अगर वो उम्रे पे हज पे नहीं बुलाएंगे तो कहेंगे ओ देखो जी ये पाकिस्तानियों को जो है हज उम्रे से रोक रहे हैं। यार पाकिस्तानी हज उम्रे पे क्या करते हैं? भीख मांग रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ, मैं सीरियसली चाहता हूँ कि मुद्दा, इस मुद्दे को राइज किया जाए, ऊपर लेके आया जाए, और वो मैं कहता पकड़ा हूँ जाए, वहां कि एक्शन ले, जितने गवर्नमेंट एक्शन लोग ले इसके गवर्नमेंट ऊपर। चाहे जिस मुल्क में भी कोई पाकिस्तानी पकड़ता नजर आए, भीख मांगता नजर आए ना, उसको फैंटी लगाएं, उसको जेल में बांध रखें। भाई और वो यार कानून, मैं कहता हूँ कि उस पर जो एक्शन लगाने लगाएं। कानून स्ट्रिक्ट है ना। अगले बंदे, मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं वहां की नेशनलिटी होल्डर हूँ, कोई भी भीख मांगने आता है, कोई भी करता है ऐसा, तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ। अगर मैं पहले हाथ उठाता हूँ भाई, मैं कसूरवार हूँ, उनके कानून के हिसाब से मैं नहीं कर मैं सकता। कानून की बात कर रहा हूँ कि पुलिस को बुलाएं, पुलिस लेके जाए, उन पे केस चले, उनको जो है जो सजा से कड़ी देनी है वो दें, ताकि ये जो तादाद है ये कम रहे, या उनको फेंक दें पाकिस्तान बैन करके। यहाँ पे वो ही इधर आके आके मांगे, मांगे। यहाँ पे ही मांगे हुए जाहिर है। अब क्या करें? अब ये तो नहीं मैं कह सकता ना कि अब उनको जो है मार दें, क्योंकि हो सकता है उनकी भी फैमिली हो, लेकिन ये है कि सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो आइंदा ये काम ना करें। और लेकिन अभी शुरू से बात करते हैं तो शुरू में जो है वो उर्दगान की तरफ सारे हमारे पाकिस्तानी भरा जो हैं वो देखते हैं कि भैन जो का है भरा। वो बात करेंगे जी कश्मीर पे। इस दफा उन्होंने भी कश्मीर को, हाँ, मलेशिया भी छोड़ गया, मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया, इन खलूस। 2-4 कंट्रियों को इन्होंने साथ लगाया हुआ था। अब उन्हें भी पता चल गया कि ये ब्लंडरबाज कौम है, हम इनकी वजह से, इनके कहने के ऊपर जो है ना वो अपने कंट्रियों का इमेज खराब कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इनकी सुनने की जरूरत ही कौन है। ये जो पाकिस्तानी है ना, इनकी बात को सुनने की जरूरत ही कौन है। बस ये खुद जो करते हैं इनको करने दो, अपनी इज्जत इनकी है कौन है, तो दूसरे कंट्रियों की इज्जतें जो है ये रहने नहीं दे रहे। इसलिए उन्हें समझ आ गई, और दुकान को भी समझ आ गई, और जो मलेशिया उसको भी समझ आ गई है। ये दोनों ही कंट्री थे जो स्टेटमेंट देते थे कश्मीर के हक में, जो अक्सर अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात करते बात थे एक कि ये है ना कि बीच में अब के अगर ये स्टेटमेंट देते थे तो क्या उखाड़ लिया हाँ, वही मेजर साहब वाली अभी बात कि तक। अगर 4-5 साल से लगातार तैयब उर्दगान ये कह रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम का लॉ बना हुआ है कश्मीर के हवाले से, उस लॉ के मुताबिक कश्मीर का मसला है जो हल होना चाहिए, या कश्मीर के जो लोग हैं उनको वोटिंग का हक देना चाहिए, वो जिसके साथ भी जाना चाहिए। वो कहता रहे, उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि जो भी अवाम पाकिस्तान में बैठ के नारे लगाती है फलस्तीन के हक में, और ये कहती है जी कि गजा के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है इसराइल की तरफ से, हम इसराइल को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बिल्कुल इनकी बात सही है कि ये तो पाकिस्तानी कौम का दोगलापन है कि आप लोगों को यूरोप के लिए डंकी लगाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, अमेरिका हाँ और कनाडा जाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, तो इसराइल जाने के लिए या फलस्तीन जाने के लिए आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं मतलब कि कहते, सिर्फ रास्ता नहीं मिलता। ऐसे नहीं, मतलब रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ, मतलब कि सिर्फ आप लोग जो है बातों से काम गवर्नमेंट लेके भेजे, गवर्नमेंट तुम्हें यूरोप में गवर्नमेंट भेज दी है। गवर्नमेंट के ऊपर डाल वही बात है ना, गवर्नमेंट यूरोप भेजने के लिए गवर्नमेंट भेज दी है। तुम लोगों को खुद जाते हो जाकर डंकी लगाते हो, गवर्नमेंट तो रोकती रहती है। मुझे लगता है कि अपनी सेफ साइड ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट की अक्सर तरफ कहते से हैं एक गवर्नमेंट करे स्टेटमेंट, या फौज करे, हाँ। मतलब दोनों पे डालते हैं। अगर हम पकड़े गए या हमारे साथ कुछ हुआ तो गवर्नमेंट और फौज पीछे तो होगी ना, गवर्नमेंट हमें वापस तो बुला ले। गवर्नमेंट की तरफ से एक हल्की फुल्की स्टेटमेंट आ जाती है जी कि हम आप लोगों के साथ हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे बात है कि उर्दगान अगर कश्मीर पे बात करता है, 4 सालों से कर रहा है, क्या हुआ? कोई क्या बात हुई, कोई आगे बात बढ़ी, कोई दोनों मुल्क बैठे आपस में, उसकी बात करने से
या कोई यूएन पे अमल दरामद हुआ जो फैसला था, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब नहीं बोलेगा तो वही चीज कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे ये नहीं समझ आती, पाकिस्तानी जो है वो असल में सिर्फ ना क्या कहते हैं वो गरां खाना पता नहीं कितों, पंजाबी की मिसाल नहीं है। चलो शहबाज भाई छोड़े। आजाद सुना क्या कौन सी मिसाल है? गरां खाना नके रख के कन्ने गरां खांदा है। अबे कौन सी मिसाल है? तेरे मुझे भी तेरे याद नहीं ओए होता कहना है। भाई नके कन्ना विच ग्रां पांदे ने। एहली मिसाल। तो मतलब कि ये पाकिस्तानी जो है ना ये पता है इनको सारा है। बस ये है कि इनको कोई बात मिलनी चाहिए बेचारों को, कोई बात करने के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा काम तो होता नहीं है कि जो हम फखर से बोल रहे हैं जी पाकिस्तानियों ने ये किया, पाकिस्तानियों ने ये इन्वेंट कर लिया, पाकिस्तानियों ने ये कर लिया। तो बस इसी बात को लेके जी वो देखें जी उर्दगान जो है वो मुस्लिम लीडर है, उसने बात की है कश्मीर पे, उसने ये किया, एक बात मिल जाती है, इनकी बेचारों की जो है ना पोस्टें होना शुरू हो जाती हैं, कोई बिकना शुरू हो जाता है माल। तो वरना जो है वो इनके कंटेंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है पाकिस्तान में। क्या बना है कुछ? कोई कभी कोई यूनिवर्सिटी बनी है जिस पे बात करें? कोई ऐसा हुआ है? जब भी देखो यहाँ पे जो है ब्लास्फेमी लॉ की वजह से जो है वो ब्लास्फेमी लॉ ठीक है, लेकिन ये है कि खुद से जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं कि मतलब कि खुद ही इकट्ठा हो गए जत्था जो है मार देते हैं। कोई अदालत नहीं, कोई जो है वो कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं। कानून बना हुआ है उसके जरिए हम लोग नहीं चलते। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे शुरू हो जाते हैं फिर उनको जो है ना वो एक बात मिलनी चाहिए, ये देखें जी कोई तो है मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ। अब किधर खड़ा हो भी गया है तो क्या उखाड़ लिया है उसने खड़ा होके? अगर नहीं खड़ा होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं, जो पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलता जाएगा आगे भी। और यार ये चूरन लेना देना बंद करो पाकिस्तानियों यार, अपना जिंदगी गुजारो, अपने मुल्क को ठीक करो। अपना मुल्क यार डूबता जा रहा है, उस पे ध्यान दो। अपने मुल्क में सारे सूबे आपस में जो है वो लड़ रहे हैं, उस पे ध्यान दो। और इन चीज़ों को गौर से देखो, अपनी इकानमी ठीक करो, कुछ गवर्नमेंट से अच्छा करवाने की कोशिश करो, यूनिवर्सिटियां बनवाओ, कुछ ऐसा करो जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। छोड़े यार फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारा खुद पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही बनता जा रहा है। खाना जंगी शुरू होती जा रही है, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, उन पे गौर करो। दहशतगर्दी यहाँ पे बढ़ रही है, एम्बेसडर जो है उनको सिक्योरिटी नहीं है, एम्बेसडर जो है वो मरने वाले थे। तो वो उस चीज पे ध्यान दो। छोड़ें अभी अपने मुल्क के हालात ठीक करें, मुल्क आपका ठीक होगा, इकॉनमी ठीक होगी, फिर देख लेना दूसरे जहां पे भी जाना हुआ देख लेना। कोई बात आपकी कोई सुननी हो तब आप बोलें। ये जब आपकी बात को किसी मुल्क ने सुनना ही नहीं है, वो कहते हैं अच्छा चल छोड़ो और कोई बात करते हैं, तो मतलब वो ऐसा कहते हैं। तो क्या फिर आप लोगों की औकात है? पहले अपनी औकात बनाएं, उस लेवल का बनाएं, फिर बात करें ताकि आपकी बात में दम हो कोई। तो इस चीज पे ध्यान दें, छोड़ें ये सारी फजूल की चीजें। एर्दोगान ने क्या क्या, मलेशिया के महातिर मोहम्मद ने क्या कहा कह दिया, अब तो कोई और है मेरे ख्याल में, तो उसने क्या कह दिया जी, देखें जी वो अमेरिका के जो बाइडन जो है उसने क्या कह दिया, कहते कहते सो गया। और मतलब कुछ भी, बस दूसरों के जो है कंधों पे बंदूक रख के वो चलाने की हमारी आदत है। अपना खुद का हमने कुछ करना नहीं होता, अपने मुल्क को सही करना नहीं होता, अपने मुल्क से किसी को प्यार ही नहीं है, अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है, तो बस दूसरे मुल्कों से प्यार है। इन्हें रुलाएगा क्या? रुलाने वाली बात है, ये रोना चाहिए सारे पाकिस्तानियों को। यार कैसे मुझे पता है ना हालात जिस तरह के और जिस तरह के लोग हैं, और हम भी उनमें रहते हैं, तो मेंटालिटी जानता हूँ। यहाँ पे जो बड़े नारे मारते हैं और सारा कुछ करते हैं, इनको भी पैसे दें और बोलें आपको वीज़ा मिल गया अमेरिका का या कहीं का, वही मुल्क जो मुखालफ हो, वो जो बात ना करता हो कश्मीर की और उनके मुखालफ बात फ्रांस करता के मुखालफ है ना सारे, हाँ, तो चले जाएंगे। ये टीएलपी वाले सारे, टीएलपी के जो मेंबर हैं, यकीन करें उनको भी फ्रांस का वीजा दें, पेरिस का वीजा दें, वो भी चले जाएंगे। निकल जाते हैं। यार ये सारी ये ड्रामेबाजी ये बंद करें, अपने मुल्क को पहले उस लेवल का बनाएं, फिर अपनी बात करें, बिल्कुल ताकि आपकी बात सुनिए। अब इंडिया ने अपने आप को उस लेवल का किया है ना, दुनिया सुनती है उनकी बात। ये बहुत ऊपर लगा। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ ना, किया है ना उन्होंने, दुनिया सुनती है उनकी बात। अब नहीं, पाकिस्तान की बात को कचरे में डाला जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी वो औकात नहीं रही। झूठ का सहारा लेते हैं ना, इंडिया सच बोलता है, इंडिया झूठ का हम भी किसी सहारा से जो है वो ज़ाहिर है लोन मांगने चले जाते हैं, जब देखो हाथ फैलाए होते हैं, तो हमारी क्या औकात रहनी है फिर? अपने मुल्क के लिए हमने कुछ करना नहीं होता। मैं गवर्नमेंट की नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तानी अवाम को भी कह रहा हूँ, बदनाम करने में वो भी ऊपर, उनका भी बहुत हाथ है। तो ये पाकिस्तानी अवाम को भी ये सारा कुछ कह रहा हूँ
उनको सुधरना चाहिए, पहले वो सुधरेंगे, ऊपर खुद ब खुद सुधर जाएगा जब अवाम सुधर जाएगी। तो बहरहाल इनकी बातें ठीक है, कड़वी बेशक जिसको लगे, लेकिन बातें ठीक ही हैं इन्होंने। बिल्कुल इनकी एक बातें तो आपकी गैरत को झंझोड़ा है, हमारी गैरत को झंझोड़ा है इन्होंने ठीक कहा है कि हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान जाए बाढ़ में, ये आप लोगों ने रहना है। तो मतलब हमने देखना है, किसी और ने नहीं देखना। उर्दगान ने आगे पाकिस्तान को नहीं देखना या संभालना। अजीब लोग हैं यार, अपने मुल्क की नहीं सोचते। बहरहाल जी वक्त लगेगा इन चीजों को, और जब तक ऊपर हुक्मरान अच्छे नहीं आते तब तक ये सिचुएशन, मैं कहता हूं जब तक अवाम नहीं ठीक होती, हुक्मरान भी नहीं अच्छे नहीं भाई आएंगे। आपको रोटी कपड़ा मकान और इन चीजों में जब फंसा निकले ना, होगा, अवाम निकले तो नहीं। रोटी वो कपड़ा रास्ते मकान ढूंढता मैं है, मानता वो हूँ रास्ता वो ढूंढता है। एक अलग चीज है, रोटी कपड़ा मकान एक अलग चीज है। अब पाकिस्तानी खुद के पाकिस्तान से प्यार नहीं करते तो क्या किसी ने उखाड़ लेना है? जब इनके अंदर वतन के लिए, अपने वतन के लिए प्यार पैदा हो गए ना, उस दिन ये अपने आप को बेहतर करना शुरू करेंगे, बेईमानियां छोड़ेंगे नीचे लेवल से, ऊपर वाला लेवल फिर अपने आप जो है अवाम भाई, ठीक कर जब लेगी। एक बंदा- जब किसी को अपने मुल्क से प्यार हो जाएगा ना, वो अवाम भी अपने मुल्क को ठीक कर भाई लेगी। मैंने उन लोगों को देखा है कि जो लोग यहाँ नफरत करते थे पाकिस्तान से, यहाँ से निकले हैं, मर जाएंगे यहाँ पे, तो ये वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे सेटल हो गए हैं। अब सेटल होके उनको पाकिस्तान की याद आने लगी है। वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो एक इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट क्या है कि यार यहाँ पे रोटी बचपन कपड़ा गुजरा मकान, है। वो मतलब नहीं, वो सहूलियात नहीं मिली थी, वो लाइफ में वो एंजॉयमेंट वाला मोमेंट था ना, कि रोटी कपड़ा मकान से निकल जो लाइफ को एंजॉय करो, वो वाला मोमेंट नहीं था। वहां पे पैसा मिला, लाइफ मिली अच्छी, ठीक है, क्वालिटी लाइफ, ठीक है, वो निकल गए रोटी कपड़ा मकान से, अब कमा रहे हैं, पैसा है खुला उनके पास, इधर भी जमीनें ले ली। अब उनको जनाब वो उससे निकल गया ना, तो अब उनको आगे की सोच आई है। पाकिस्तानी अवाम में आगे की सोच कहाँ से आएगी जब वो यार रोटी कपड़ा वो मकान एक में अलग फंसे चीज हैं। है, बेईमानी तो इस वजह से तो नहीं, बेईमानी इन्होंने इसलिए है कि- बेईमानी ये करते हैं भाई पाकिस्तानी। लोअर लेवल से जो नीचे बंदे हैं, जो एक टाइम की खा रहे हैं, बाकी 2 टाइम की उनको पता ही नहीं, और कुछ को तो 3 टाइम की नहीं मिल रही, मतलब 2-2 दिन वो रोटी नहीं खाते, मुश्किल से मांग के इधर उधर या कुछ करके थोड़ा बहुत काम मिल गया तो कर लेंगे। वो तबका जब इतनी महंगाई हो जाएगी, हमारा ये हाल हो गया है, तो वो जो नीचे तबका है उसका क्या हाल होगा? मतलब कि वो बेईमानी करना उनके लिए वो जायज है? करेंगे फिर। नहीं ना, यही तो वतन के लिए प्यार है ना यार, मर जाए लेकिन बेईमानी ना करें। वो लाखों करोड़ों में से जो आप बात करें, लाखों करोड़ों में से कोई 1-2 बंदा होगा यार जो मुखलस इंडियन होगा है ना, अपने। इंडियन है, मुखलस है अपने मुल्क के लिए, बेशक वो गरीब भी है तब भी अपने वतन के लिए मुखलस है। बात ये होती है मुखलस होना। तो ये पाकिस्तानी अवाम नहीं है। जब पाकिस्तानी अवाम मुखलस हो जाएगी ना अपने मुल्क के लिए, तो मुल्क खुद बहुत ठीक हो जाएगा, ऊपर लेवल भी ठीक हो जाएगा। फैक्ट तो होता है भाई, ये चीज भी माननी पड़ेगी। बहरहाल मुल्क तरक्की कर रहा होता, वो कहते हैं पंजाबी मिसाल, जिन्हों के घर दाने उन्हों के कमले भी सियाने। तो मतलब जो तरक्की कर रहा है, जिनके पास पैसे मैं हैं, यहाँ पे देखा है जिनके उनके घर लिए में मुश्किल दाने हैं ना, वही सबसे बड़े बेईमान हो जाते हैं, वही बेईमानियां ज्यादा करते हैं। बहरहाल जी क्या सोचते हैं इस बारे में आप? और अली भाई जो है हाइपर हो गए हैं, और नो डाउट बातें उनकी ठीक हैं, ठीक भी ठीक है, बस अपना ओपिनियन है भाई, क्या करें उसमें। और बहरहाल आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक, जिसपे हम लिटिल कृष्णा जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ विजिट कर लें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।